मुशीर क़ौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीन में शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने चीनी क़यादत को पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी हुकाम को पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। अमरीकी हमलों ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया। जोहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह के लिए सुस्त हुआ है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट। CNN ने दावा किया ईरान के पास यूरेनियम का जखीरा मौजूद है। यूरेनियम अफजूदगी में इस्तेमाल होने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनें भी ज्यादातर महफूज हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने CNN की जारी करदा रिपोर्ट को गलत करार दिया। तर्जुमान ने कहा CNN की रिपोर्ट का मकसद ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचाना है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अपने बयान में कहा ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। बमबारी को तबाहकुन न कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। ईरान का एटमी मराकज़ की दोबारा तामीर का फैसला। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइल ने 12 रोज़ तक जाहिरियत की। इसके बाद जोहरी प्रोग्राम जारी रखने का अज़म बढ़ गया है। एटमी मराकज़ पर हमलों की पेशबंदी थी। जोहरी प्रोग्राम के लिए साइंसदानों ने कुर्बानियाँ दी। ईरान में कोई इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद सलामी का कहना है जोहरी प्रोग्राम का तसलसल यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर लिए। नुकसान का जायज़ा ले रहे हैं। तनसीबात को दोबारा फ़ाल करने के मनसूबे पहले से तैयार हैं। हमारी हिकमत अमली है कि पैदावार और ख़दमात में कोई रुकावट ना आए। अमरीकी सदर ट्रंप के मुवाख़ज़े की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। सदारती मुवाख़ज़े की करारदाद को सिर्फ 79 वोट मिले। मुखालफत में 344 वोट पड़े। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन ने करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से कबल कांग्रेस को आगाह न करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुवाख़ज़े की कोशिश कर लें मगर डेमोक्रेट्स गैर मकबूल हो चुके हैं। ईरान इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। जंग बंदी अहम कदम। अब बामानी मुज़ाकरात किए जाएँ। उम्मीद है इस मुस्बत इक़दाम से ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम पैदा होगा। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सफारतकारी है। ऐसे इक़दामात से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। पाकिस्तानी मंदूब का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइल ने ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। इसराइली हमलों ने ईरान और अमरीका के मुज़ाकराती अमल को सबोताज किया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल के इजलास में इसराइली वफ़द की शिरकत पर एतराज़। कहा सलामती काउंसिल का ईरान पर जारद की मजम्मत न करना मायूस कुन है। इसराइल का अपना खुफिया जोहरी प्रोग्राम है लेकिन ईरान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता रहता है। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला यूएन करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इसराइल का ईरान पर हमले का कोई जवाब नहीं बनता था। अमरीकी मंदूब बोले कहा ईरान पर फ़ज़ाई हमलों से मौसर तौर पर छोटे मकसद को पूरा किया। फ़ज़ाई हमलों ने ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को कम किया। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी में दुश्मन पहल करेगा तो हम जवाब देंगे। दुश्मन की ईरान पर जाहिरियत नाकाम रही। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर अवाम के हकूक़ पर समझौता नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं मुल्क का दिफा भी करेंगे बात भी करेंगे। हमने सब्र किया लेकिन जवाब देने की ताकत रखते हैं। ईरानी सदर का सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक राबता। कहा कानून के दायरे में अमरीका से मसाइल हल करने को तैयार हैं। दोनों रहनुमाओं का बातचीत से मसाइल के हल पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप के ईरान बारे ख्यालात तब्दील। अमरीकी सदर ने कहा ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। हुकूमत की तब्दीली इंतशार लाती है। चाहता हूँ मामलात जल्द अज जल्द पुरसुकून हो जाएं। ईरानी अच्छे और कारोबारी लोग हैं। ईरान के पास तेल की दौलत है। ईरानी खुद को दोबारा संभाल सकते हैं। उधर दी हेग में नेटो इजलास के दौरान अमरीकी और तुर्क सदूर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। सदर उर्दवान ने ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए ट्रंप की कोशिशों को सराहा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के लिए तैयारियां जारी। वज़ारत ख़ारजा और चीनी हुकाम के दरमियान सफारती रवाबित दौरा अगस्त में मुतवक्के। शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। आला चीनी क़यादत की जानिब से दौरे की दावत दी गई। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। दो तरफ़ा मुलाकातें, इक़्तिसादी ताउन और CPEC से मुतल्लिक़ अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। माइनस बानी PTI की बातें मफरूज़े हैं। ऐसी बातें करने वाले कम अकल हैं। एक दिन के लिए नतिया गली गया तो कहा गया मेरी मुलाकात हुई है। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए शोशा छोड़ रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है पहले हमारा मैंडेट चोरी हुआ, फिर 26वीं तरमीम से अदलिया को हथकड़ियां लगाई गई। उम्मीद है बानी से मुलाकात की दरख्वास्त जल्द दायर होगी। बजट पर बानी PTI का विजन सबको मालूम है। बजट जितने भी पेश हुए हैं सबसे बेहतरीन बजट हमारा है। बानी से मुलाकात की दरख्वास्त वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट पेश। जस्टिस मंसूर अली शाह की चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार से रजू करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। अली अमीन गंडापुर ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौके पर अख्तियार किया कि बजट मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट मुलाकात की राह में हायल रुकावटें दूर करे। नजरबंदी के कानून के खिलाफ और सेक्शन 3 की मौतली का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त को वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दिया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार की तजवीज़ है कि नजरबंदी के कानून को मजीद शफाफ बनाया जाए। नजरबंदी के खिलाफ अपील का हक होना चाहिए। नजरबंदी के कानून को गलत इस्तेमाल पर सजा और भारी जुर्माना आयद किया जाए। दरख्वास्त वापस होने की बुनियाद पर अदालत नजरबंदी के कानून को मुअत्तल करने के अहकाम को खत्म करती है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने नजरबंदी कानून को मुअत्तल किया था। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। नालालई में कटारियां पर पानी की सतह 9 फीट और गवाल मंडी पुल पर 5 फीट है। मरी गलियात, नतिया गली, अयूबिया और एबटाबाद में मूसलाधार बारिश। हरीपुर और गिरदुनवा में गरज चमक के साथ बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश मुतवक्के। बाग, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का खदशा। सिंध में 28 जून तक झक्कड़ के साथ बारिश ही पेश हुई। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। बजट में तालीम, सेहत और तरक्की के लिए सबसे ज्यादा फंड्स मुख्तस किए। अवामी खिदमत, फलाह बेबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। CM पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग नून अवामी जमात है, सूबे भर में यकसा तरक्याती काम कर रहे हैं। मलिक अहमद खान ने कहा आपने टैक्स फ्री बजट देकर अवाम के दिल जीत लिए। अवामी फलाही इकदाम के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रिवायत को आपने आगे बढ़ाया है। मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन में अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर दाखिला, सीनियर फौजी और सिविल अफसरान की भी शिरकत। आर्मी चीफ का शहीद को खराज अकीदत। कहा मेजर मोइज़ अब्बास ने दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया। शहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद है। शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। मेजर मोइज़ ने फित्ततुल हिंदुस्तान से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम के हवाले से अहम इजलास। मुहर्रम हराम के दौरान इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,23,000 की नफसियातियत अबूर। मार्केट 1,23,256 की सतह पर पहुंची। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,22,246 पर बंद हुई थी। अब तक 6 अरब से ज़ायद मालियत के 6 करोड़ हिस्से का कारोबार हो चुका है।